बरेली नगर निगम के वार्ड नंबर 10 बड़ी बिहार से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी संतोष मौर्य एडवोकेट से आज हमारे संवाददाता ने उनके कार्यालय पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान सपा से पार्षद पद के प्रत्याशी संतोष मौर्य एडवोकेट ने बताया कि चुनाव में आने से पूर्व उन्होंने वार्ड नंबर 10 बड़ी बिहार के समस्त इलाकों का भ्रमण कर विकास की जो योजनाएं तैयार की है, उसमें सबसे पहले जल निकासी की समस्या का समाधान कराने के साथ ही पूरे वार्ड नंबर 10 बड़ी बिहार में चौमुखी विकास की योजना के अनुसार पूरे क्षेत्र में सड़कों और नालियों के अलावा पेयजल व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था, सफाई व्यवस्था के अलावा वार्ड के अंदर बसने वाली नई आबादी में नालियों, सड़कें, बिजली, पानी की उचित व्यवस्था हमारी योजना में शामिल है। वार्ड नंबर 10 बड़ी बिहार से सपा प्रत्याशी संतोष मौर्य एडवोकेट ने बताया, क्षेत्र के चौमुखी विकास के साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, कन्या विवाह अनुदान योजना, राशन कार्ड योजना, विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन के साथ ही सरकार की समस्त योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना हमारी कार्य योजना में शामिल है। इसकी जानकारी देते हुए वार्ड नंबर 10 बड़ी बिहार से सपा के पार्षद पद के प्रत्याशी संतोष मौर्य एडवोकेट ने बताया। मेरा नाम संतोष मौर्य एडवोकेट और मैं पिछले 23 वर्षों से वर्ष 2000 से वकालत कर रहा हूं और बड़े वकालत खाने में मेरा चैम्बर है और मैं वर्तमान में बरेली बार एसोसिएशन में वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य भी हूं और दीवानी और फौजदारी की वकालत करता हूं। और मैं वर्तमान में यहाँ मुंशी नगर में पिछले 14 वर्षों से वर्ष 2009 से रह रहा हूं। मेरा घर यही मुंशी नगर में है और मैं मुंशी नगर की कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनको देख करके मेरा मन हुआ कि मैं इन समस्याओं को ख़त्म करूं और ख़त्म करने का प्रयास करूं, क्योंकि अब तक पिछले 14 वर्षों में मैंने इतनी समस्याएं मुंशी नगर में देखी हैं और मुंशी नगर के आसपास के क्षेत्रों में देखी हैं जो इस वार्ड के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमारा परवाना नगर है, परवाना नगर में और मुंशी नगर में पानी की निकासी की कोई समस्या नहीं है, कोई भी जो है व्यवस्था नहीं है। तो अब समस्या इतनी बड़ी है पानी की निकासी की, सबसे बड़ी लोग यहाँ इस समस्या से जूझ रहे हैं क्योंकि पानी निकालने के लिए कोई एक नाला जो वर्ष 2016 में बनवाया गया था और उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और एक नाला जो हमारे मुंशी नगर में बनवाया गया था जो कि कुरमांचल नगर से होता हुआ मुंशी नगर से और बड़ी बिहार होते हुए जाना था, जो मेरा क्षेत्र है, और उसको 100 फीटा नाला में 100 फीटा रोड पर नाले में मिलाया जाना था। ये काम चलता रहा 2017 तक ये काम चलता रहा। उसके पश्चात ये जब सरकार बदली, सरकार बदलने के बाद उस नाले पे ध्यान वर्तमान सरकार ने नहीं दिया और वो आज समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। और इस बात के लिए वार्ड के सभी लोग जानते हैं, यदि वो नाला हमारा बन जाता तो और 100 फीटा में उसको मिला दिया जाता तो एक पानी की समस्या हमारे जो यहाँ पर वार्ड में मुंशी नगर, बड़ी बिहार और उससे संबंधित जो भी आसपास की नई कॉलोनी बन रही है, नए लोग आ रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान हो जाता। क्योंकि हमारा जो 100 फीटा में नाला है वो काफी बड़ा है और कम से कम 10 फीट चौड़ा है, 10 फीट से ज्यादा ही चौड़ा है। तो एक सबसे वर्तमान समस्या, सबसे बड़ी समस्या यहाँ की ये है। बाकी एक समस्या जो है कि बरसात के दिन होते हैं, जल भराव हो जाता है, सड़कें ऐसी जलमग्न रहती हैं कि मेरा खुद का कचहरी जाना मुश्किल हो जाता है। मैं कचहरी पहुंचने में मुझे बहुत परेशानी होती है, कभी कभी देरी भी हो जाती है। मैं फिर भी प्रयास करके कचहरी जाता हूं क्योंकि मैं अपने काम के प्रति बहुत संवेदनशील हूं, काम को बड़ी लगन से और मन से करता हूं। अब यहाँ की जो समस्याएं हैं, नाली बंद हैं जो लोगों ने प्राइवेट बनवाई हैं, नगर निगम की तरफ से कोई ऐसी सुविधा नहीं दी गई है जो लोग उसका लाभ उठा सकें। नालियों का प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, कहीं पर रात होते ही अंधेरा हो जाता है और अपराध भी काफी होते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अंधेरा हो गया और हम किसी रोड पे ऐसी जगह पे चले गए कि हम गिर पड़े और हमें चोट आ गई। यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है। और साथ में इसके साथ एक बहुत बड़ी समस्या एक और भी है, जिस समस्या के लिए मैं आया और चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया जिन समस्याओं ने। एक यहाँ हमारी डेलापीर मंडी से होती हुई और एयरपोर्ट तक एक डिवाइडर बनाया गया है, रोड को चौड़ा किया गया है और डिवाइडर पे हमारे मुंशी नगर को जो रास्ता आता है आकांक्षा एन्क्लेव में, उस रास्ते पे कहीं भी बीच में डिवाइडर को काट के हमें बीच में कट लाइन लगाया गया, जिसके कारण हम सीधे आ जाएं और हम लोगों को काफी घूमकर कम से कम 1 किलोमीटर घूम के पीछे से या 1 किलोमीटर आगे से घूम के आना पड़ता है, तब हमारे लोग जो हैं, हमारे वार्ड के लोग मुंशी नगर कॉलोनी में जो है प्रवेश कर पाते हैं। जिससे क्या होता है कि हमारे यहाँ एक तो अगर कोई बीमार व्यक्ति है उसको जाने के लिए, रोड पर आने के लिए, उस तरफ आने के लिए
जो है कट बीच में पड़ जाता है, उसको घूम के आने स्कूली बच्चे हैं, जो स्कूल के बच्चे आते हैं उनको आने में, कॉलोनी तक आने में बहुत समस्या है। जबकि आप मान लीजिए कि हमारे वार्ड में करीब 13,500 वोटर हैं, केवल वोटर। अब आप ये आइडिया लगाइए कि मेरे जब इतने वोटर हैं तो आबादी कितनी होगी। मेरे वार्ड की कम से कम 20 से 25,000 की आबादी है, क्योंकि कुछ लोगों के वोट नहीं बने हैं। तो अब 25,000 की आबादी के लिए आपने कोई कट नहीं दिया है, लोग इतनी बड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं। मैंने स्वयं प्रयास किया, बीडीए जाकर के बीसी साहब से मिला, लेकिन बीसी साहब ने मना कर दिया कि हम जो है कट जो है ऐसे नहीं खुलवाएंगे, ये हाईवे बना है और हम इसमें आपको कट नहीं दे सकते। खैर, हम संघर्षरत हैं, प्रयासरत हैं। और सबसे बड़ी जो एक और भी परेशानी है वो मैंने ये देखा कि मैं वर्तमान में बड़ी बिहार में बैठा हुआ हूँ, और बड़ी बिहार में एक यहाँ रास्ता गया है जो बीच में बड़ी बिहार नूरानी मस्जिद के पास एक रास्ता गया हुआ है, उस रास्ते पे बीच में कच्चा है। वहाँ कच्चे रास्ते पर बरसात के दिनों में पानी भर जाता है और वो परेशानी बहुत ज्यों की त्यों है। एक परेशानी और है कि जो ईदगाह है, ईदगाह के पास वहां पर एक प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है, लोगों ने नाले को बंद कर रखा है। वो उनकी आपसी रंजिश है और उसमें जोड़ा नहीं गया, और नगर निगम में वहां लोगों ने शिकायत की कई बार, लेकिन वहां उनको उसका कोई फायदा नहीं मिला। पानी की समस्या से, निकासी से वो भी जूझ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी जो एक समस्या है मुंशीनगर की और बड़ी बिहार की, वो एक पानी निकासी को लेकर के बहुत बड़ी समस्या है। और उबड़ खाबड़ सड़कें हैं, कहीं रोडों पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, अंधेरा होते आदमी निकलने में परेशानी महसूस करता है। और बाकी तो यह है कि जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं लोगों की, उनको सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर बन जाता हूं, सभासद अगर चुन लिया जाता हूं, तो मैं इन सारी समस्याओं को अपने स्तर से, चूंकि मैं वकालत का पेशा भी करता हूं, तो जहां तक होगा मेरी यथासंभव कोशिश करूंगा मैं इन समस्याओं को खत्म कर सकूं और मैं उन अधिकारियों तक पहुंच बना सकूं, उन अधिकारियों तक मैं समस्याओं को रख सकूं, ताकि यहां के लोगों को मैं कुछ राहत दिला सकूं और उनकी समस्याओं को खत्म कर सकूं। मेरा उद्देश्य यही है। मैं समाज सेवा के लिए आया हूं और समाज सेवा के लिए केवल चुनाव लड़ रहा हूं, और मेरा ध्येय और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। जैसा कि वकील साहब अभी आपने कहा कि स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था बेहतर ना होने की वजह से, जल भराव की वजह से यहाँ पर आपराधिक घटनाएं होती हैं जी। तो वार्ड नंबर 10 की जनता की सुरक्षा दृष्टि को ध्यान में रखते हुए किस तरह की आपने योजना बनाई है कि यहाँ के लोगों को सुरक्षित रखा जाए, जी, अपराधों पर कंट्रोल किया जाए? बिल्कुल सही बात है। आपकी बात बिल्कुल उचित है कि अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए या रोक लगाने के लिए मेरे मन में क्या चल रहा है। चूंकि मैं वकालत के पेशे से जुड़ा हुआ हूं और मैं यहाँ परेशानियों को देख रहा हूं, तो मैं जहां तक चाहता हूं, चूंकि मेरे यहाँ थाना इज्जत नगर पड़ता है और थाना इज्जत नगर में जो मेरी जानकारी है उस हिसाब से यहाँ पर 3 उप निरीक्षक लोगों को यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है इस वार्ड को देखने के लिए, इस क्षेत्र को देखने के लिए 3 उप निरीक्षक दिए गए हैं। मेरा मतलब ये, और जो थाने में बैठ के काम करते हैं, यानी उनको सूचना मिलती है वो तब आते हैं, या 112 को कॉल करते हैं तो 112 पुलिस आती है। अब उन्हें 112 की पुलिस का संबंध लोकल पुलिस से, थाने से नहीं होता है। वो तो सीधे ले जाकर के तुरंत मौके पे जाकर के और अपराधियों को पकड़ करके जब देर में पहुंचे, जो भी टाइम लग जाए उनको, और अपराधी हो या जो भी मौके पे लोग पकड़े जाए उनको ले जाकर थाने में दे देते हैं। मेरा मतलब कहने का यह है कि जब 3 उप निरीक्षकों को यहाँ की जिम्मेदारी दी गई है, इस क्षेत्र की जिम्मेदारी गई है, तो मेरा प्रयास यह रहेगा सर्वप्रथम कि इस क्षेत्र में, चूंकि करीब 25,000 की आबादी का वार्ड है और शायद अधिक ही होगा, तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं उन पुलिस अधिकारियों से, शासन से, प्रशासन से ये प्रयास कर सकूं कि एक मेरे क्षेत्र में पुलिस चौकी खुलवाई जाए, ताकि उस पुलिस चौकी भी जाके ऐसे केंद्र बिंदु पर एक चौकी खुलवाई जाए जहां पर जाकर के 3 उप निरीक्षक हैं, आप 2 दे दीजिए, हमें 1 दे दीजिए, ताकि वहां पर बैठ करके और अपराध का अंकुश लगाया जा सके, गश्त हो सके, क्योंकि यहाँ रात को गश्त की समस्या भी है। अब जलभराव हो गया साहब और कहीं रास्ता रुका हुआ है तो गश्त भी नहीं हो पाती है, कभी कभी पुलिस लेट पहुंचती है, तो अपराध की घटनाएं हो जाती हैं यहाँ पर। तो मेरा प्रयास ये रहेगा, पहला प्रयास यही होगा कि यहाँ पर एक पुलिस चौकी खुलवाई जाए, उस पुलिस चौकी में लोगों को सुविधाएं मिल पाएं और सुविधाएं, उनके अपराध पास में घटित होता है तुरंत सूचना मिल जाए उनको, ताकि अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। मैं आपकी चैनल के माध्यम से, आपके चैनल की पहुंच जितने लोगों तक हो और मेरे वार्ड के जितने लोगों तक मेरा संदेश पहुंच सके, क्यों इतना मेरा बहुत बड़ा वार्ड है और इस वार्ड में मुंशीनगर, परवाना नगर, बड़ी बिहार, आशुतोष सिटी, छोटी बिहार, 5 क्षेत्र आते हैं। मैं हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि मैं हर व्यक्ति तक पहुंचूं और हर व्यक्ति से व्यक्तिगत निवेदन हाथ जोड़ के कर सकूं, उनका सहयोग और वोट मांग सकूं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि
मैं चूंकि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हूं और समाजवादी पार्टी आप देख रहे हैं कि वर्तमान में संघर्ष कर रही है, हालांकि वो विपक्षी पार्टी है, लेकिन विपक्षी पार्टी होने के साथ साथ हम लोगों की समस्याओं को बेहतरी से समझते हैं, क्योंकि हम जमीन से जुड़े हुए हैं। और मैंने जैसा आपके पहले बताया कि मैं यहाँ स्वयं रह रहा हूँ, यहाँ की परेशानियों ने मुझे प्रेरित किया है कि मैं चुनाव लड़ूं और यहाँ की क्षेत्र की जनता के लिए कुछ करूं। तो मेरा जनता से जो मुझे देख रहे हैं या मेरे को सुन पा रहे हैं, वहां तक मेरा ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि मैं समाजवादी पार्टी का वार्ड नंबर 10 से प्रत्याशी हूं और मुझे अधिक से अधिक मत और सहयोग देकर के सफल बनाएं, और ताकि मैं आपकी समस्याओं को जमीनी स्तर से निपटा सकूं, खत्म कर सकूं और आपकी जो है संवाद प्रशासन और शासन से कायम कर सकूं, और शासन प्रशासन इस बात को देखे कि हमने अपने क्षेत्र में एक अच्छा विकास किया है और मेरा वार्ड एक आदर्श वार्ड बरेली वार्ड के 80 वार्डों में हो सके, ताकि लोगों को यह चीज महसूस हो कि मेरे वार्ड में वास्तव में काम हुआ है। मुझे तारीफ नहीं चाहिए, ना मुझे किसी का वो उम्मीद है कि मैं किसी से ये तारीफ करूं कि लोग मेरी तारीफ करें। मैं ये चाहता हूं मेरे काम की तारीफ हो और मेरे वार्ड की तारीफ हो। थैंक यू, धन्यवाद।